गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु इतने प्यारे हैं कि कब क्या लीला रच देते हैं समझ में ही नहीं आता। उस परमात्मा का अनंतम शुक्राना जो कि हमारे लिए एक ऐसे कवच की तरह काम करते हैं। इतना मतलब हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे सामने खुद खड़े रहते हैं कि कोई मुसीबत हम तक ना आए। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत देखो सहन करना पड़ता है। जो कुछ भी हमारी डेस्टिनी में है, जो परमात्मा ने बोला है या जो हमें हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग जो भी थोड़ा बहुत सहना है वो तो सहना ही है, क्योंकि हमें जो भी बर्दाश्त करना है ना वो महाराज की मर्जी से उतना ही करना है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उनके चरणों में होते हैं ना तब हमारा सब कुछ जो कुछ भी है, चाहे वो हमारे कर्माज है, चाहे वो हमारी डेस्टिनी है, चाहे उसे आप अपनी किस्मत कह सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो कि हमारा भाग्य भाग्य है क्या। भाग्य तो कार्मिक अकाउंट के अनुसार हमें बचपन के समय ही मिल जाता है। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना तभी मतलब हम लोग तो ये कहते हैं कि जब न्यू बॉर्न बेबी है तभी उसका भाग्य लिखा गया, लेकिन नहीं, हमारा भाग्य तो उसी समय लिख दिया जाता है जिन कर्मास के साथ हमें ये नया जीवन, ये नया शरीर मिलता है। और परमात्मा ने जिन कर्मास को क्लियर करने के लिए हमें धरती पर भेजा है उस सब के लिए ही हमें तो ये इंसानी मनुष्य चोला मिलता है। और जब हम धरती पर आते हैं तो बहुत प्रेयर्स करते हैं उस बचपन में जब हमें कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन हमारी जो सॉल होती है वो परमात्मा के साथ जुड़ी होती है। वो जो कुछ भी जैसे भी बताते रहते हैं वो हम समझते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस धरती पर हमारी परिस्थितियाँ, हमारे आसपास के लोग या हम लोग जो कुछ भी इस धरती पर देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो सब भूल जाते हैं जो शायद परमात्मा ने हमें सिखाया होता है कि तुम्हें ये जन्म मिला ही क्यों है। और इस सब को याद दिलाता है वो गुरु। जब पूर्ण गुरु हमारे जीवन में एंट्री करता है और हमें ये बताता है कि वो दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन से पहले जो आदि अनंत है, जिसने तुम्हें जिस कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है उस कार्य को करने में अपना समय लगाओ, व्यर्थ में मत गंवाओ, और वो है सिमरन। लेकिन ये जो मानव शरीर मिला है इसके साथ हमारी इतनी सारी जिम्मेदारियां और इस शरीर से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें मिलती हैं वो निभाते हुए उस परमात्मा का सिमरन करते हुए चलना है। ये उस भगवान की सीख है। और हमारा परमात्मा, हमारा पूर्ण गुरु, हमारा महाशिव इतना प्यारा है, उसने तो इतना आसान रास्ता दिया है कि तू शिव के रास्ते पर सीधे सीधे चली आ। तुझे जीवन में कभी मुड़कर देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। और जब पूर्ण गुरु हमारे जीवन की इतनी प्यारी शक्ति जब साथ अनुभव होती है और वो खुद हमारे साथ हैं, तो फिर इन बातों से घबराना नहीं चाहिए कि अब आगे क्या होगा। ये गुरु खुद सिखाते रहते हैं, हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते रहते हैं कि देख अब जो होगा वो मेरी मर्जी से है। सच में जो कुछ भी है, जब हम अपनी मैं छोड़ देते हैं ना, अरे छोड़ो मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये कर सकती हूँ लेकिन अपने गुरु के साथ, जो एक हमारे अंदर का जो कहते हैं ना विश्वास होता है, जो एक एहसास होता है, वो होता है गुरु का साथ रहने के बाद जो विश्वास होता है,
जब हम उसके दर्शन कर लेते हैं ना, उसके बाद कुछ अलग ही अनुभव होते हैं और जीवन भी हमारा बदल जाता है सच में। और जब तक हम उस शक्ति को जानते नहीं हैं तब तक हम सिर्फ कहते हैं ना कि जैसे आप अंधेरे में खड़े हो और आपको कुछ दिखाई नहीं देता और आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है। इसी तरह जब हमारे जीवन में एक दिव्य शक्ति का आगमन हो जाता है, वो हमें अपने दर्शन दे देता है, उसमें भी हमें अपने दर्शन दे देता है और उन दर्शनों के बाद हमारा जीवन धीरे धीरे क्या एकदम से बदलने लगता है और वो हमें वो सिखा देते हैं शायद जो ये पूरा जीवन जीने के बाद भी हमें इतनी अकल नहीं आती कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। वरना इंसान उसी रूटीन में उठना, वही सब कुछ करना, वही सब जिम्मेदारियां, ये वो भाग दौड़, बस इसी में ही लगा रहता है। कभी समय मिल जाए तो वो भाग दौड़ के किसी मंदिर में दर्शन करने चला जाता है और मंदिर में जाकर सोचता है कि मैंने अपना सारा कार्य कर दिया। लेकिन ये वो सब नहीं है, इससे वो सब पूरा नहीं होता। वो परमात्मा है ना लिखने वाला, वो जो दिव्य दृष्टि रखते हुए दिव्य शक्ति के रूप में हमारे साथ में जब हमारे जीवन में एक ऐसा अध्याय लिख देते हैं और एक ऐसा साथ लिख देते हैं और वो अनुभव दे देते हैं, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, जो भी घटित होता है, वो सत्संग होता है, उसे हम सत्संग कहते हैं। और जो गुरु पल पल हमें सत्संग दे रहा है, उस सत्संग का जितना भी गुणगान करे उतना कम है। महाराज कब क्या कर दे कोई कुछ समझ ही नहीं सकता, उसकी लीला ही न्यारी है। ये बहुत बड़ी और बहुत प्यारी जिम्मेदारी होती है कि जब कभी गुरु का कुछ हुक्म होता है ना, तो वो हमें मानना पड़ता है। बहुत दिनों से गुरुजी कहते थे कि नहीं तू ये हटा, तू ये हटा, तू ये हटा, मतलब वो अपने स्वरूप ही हटाने के लिए कह रहे थे। पर कहते हैं ना, जब तक वो खुद नहीं करके दिखा देते तब तक नहीं कुछ हो सकता, और सडनली वो सब कुछ बदल देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जब जीवन में परिवर्तन होता है ना, तो उस परिवर्तन का मतलब ही कुछ और होता है। और वो शक्ति ऐसी है, अगर तुम उसको सिमरन करते रहते हो, अपने साथ उसको उस शक्ति का अनुभव करने के लिए उसके साथ जुड़े रहते हो, उसके चरणों में जुड़े रहते हो, तभी वो तुम्हारे साथ रहती है। नहीं तो उसने तो तुम्हारा कल्याण करना ही करना है, वो तो भगवान है, वो तो आएंगे तुम्हारा कल्याण करेंगे और शायद फिर तुम्हारा अनुभव जो तुम्हें मिल रहे हैं वो ना मिले। अगर तुम जुड़े हुए नहीं रहोगे, तुम उस परमात्मा के अनुभव अगर चाहते हो, तो उसका सिमरन करते चलो और उसका साथ अनुभव करते रहो। मन में कोई शंका, कोई वहम, कुछ भी मत आने दो। जो परमात्मा ने बख्श दिया ना, जो नियम तुम अपने जीवन में करते आ रहे हो, बस करते चलो, सीधे सीधे करते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कैसे कब, सब डेस्टिनी नहीं है। वो डेस्टिनी लिखने वाला जब तुम्हारे साथ है, जो हमारा भाग्य लिखने वाला हमारे साथ है, तो फिर उस भाग्य के बारे में क्या सोचना कि हमारे भाग्य में क्या है, क्या था, क्या नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे भाग्य में शायद तुम कुछ लेकर नहीं भी आए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्ण गुरु, हमारा गुरु वो शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें नहीं मिलना ना, वो भी तुम्हें बख्श देता है। बहुत प्यारी एक ब्लेसिंग है, एक इतना प्यारा आशीर्वाद है, जिसको धीरे 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 जब हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए, उसका सिमरन करते हुए चलते हैं ना, तो वो एक अलग ही दिशा होती है, वो एक अलग रास्ता होता है। कठिन है हाँ, क्योंकि सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है। धीरे 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 हम लोग चलते रहते हैं, लेकिन जो भी परमात्मा ने बख्शा है ना, उस बख्शनहार की लीला और कृपा बहुत ही अनंत है। कहते हैं उस हम लोग वो शब्द आपको याद होगा कि माधो तुम हम ऐसे तुम ऐसा, क्या है उसका मतलब उसका तो करना ही हमारे जीवन में कल्याण
है ही, और वो करता भी रहेगा, और वो करके अपना नाम भी कभी नहीं लेता कि मैंने तेरे लिए ये किया। लेकिन हम पापी हैं क्या? हम लोग तुम्हारी करनी, तुम्हारा एहसान, तुम्हारा आशीर्वाद उस समय बहुत समय तक याद भी रखते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन बाद में शायद इस इंसानी जीवन के कारण धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसलिए गुरु हमेशा यही कहते हैं कि तू मैनू भूलना चाहे सच में, क्योंकि वो एक ऐसा साथी है जो भी आपका, जो भी डेस्टिनी है, जो भी मंजिल है, जहाँ भी जाना है, वो पूर्ण गुरु हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। इमेजिन कि वो हमें ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं और प्रोटेक्शन देते हुए हमें आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत कई बार हमारे साथ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, गुरु बता भी रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये घटित हो रहा है, तुम्हारे जीवन में अब तक जो तुम्हें मिला वो क्यों मिला, सब बता दिया उन्होंने, सब कुछ बता दिया। क्यों परेशान रहे वो भी बता दिया, क्यों इतनी दिक्कतें आई वो भी बता दिया। लेकिन कहते हैं ना, कुछ सच ऐसे होते हैं जो बहुत कड़वे होते हैं। शायद अगर हम उन्हें हमेशा अपने मन में रख कर रखेंगे, बसा कर रखेंगे कि अरे इसने हमारे साथ ऐसे किया, ये क्यों किया, वो दुख जो होता है ना हमें घेरे रहता है। और परमात्मा ने सिमरन क्यों बताया है कि जो पल बीत गए उसको भूल जा, वो समय भूल जा, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। शायद इन दुखों का ही एक बहुत बड़ा शुक्राना है कि जिनके कारण मुझे मेरा रब, मेरा परमात्मा मिला। उसने मुझे सब कुछ बता दिया, दिखा दिया, इन आँखों से दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया। अब इसके बाद मेरे ऊपर ये निर्भर करता है कि मैं इन चीज़ों में यहीं तक अटकी रहूं या आगे बढ़कर उस परमात्मा का इतना प्यारा, कहते हैं ना कि उसके लिए वो कोशिश करूं कि उसका सिमरन करूं, और जो वो बता रहे हैं कि इस समय से जो बीत गया उसको भूल जा, उससे बाहर निकल जा, अब अपना जीवन जी। बहुत होता है कि हम कभी कभी उन बातों में, उन परिस्थितियों में फंस कर रह जाते हैं और ये सोचकर ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि अरे हमारे, शायद हमारे साथ ये नहीं था लेकिन फिर भी किसी के कारण हुआ। तो वो सब उस भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि कर्मास तो देखो सबको भुगतने हैं। जब हम बिना करे इस जीवन में जो ये हमें जन्म मिला है, इसमें इतना कुछ भोगा है जो हमें शायद नहीं भोगना था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ पिछला गुरु ने उसमें निपटा दिया। उसमें कुछ ना कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं जो उसमें हमारे क्लियर कर दिए। तो ये उस परमात्मा की मर्जी थी, जो कुछ भी हुआ, क्योंकि उसके रहते हुए अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है या हमें कुछ देखना पड़ रहा है तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मास में कुछ ना कुछ कमी होती है, जिसको पूरा करने के लिए हमें आगे ऐसे ही चलना पड़ता है। तो लेकिन हमारा जो मकसद है वो क्या होना चाहिए कि उस परमात्मा ने जो रास्ता दिखा दिया वो उस पर चलते जाओ, उसका सिमरन करो, बस नाम जप करो, उसका नाम लो, उसे याद रखो, और जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उसमें हमारी भलाई थी। क्योंकि वो सब देखना, वो समझना, वो जानना बहुत ज़रूरी था। जो हमारी आँखों पर पट्टी बंधी होती है ना हर किसी के लिए, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, मेरे जैसी तो है, अगर मैं अच्छी हूँ, मैं सबको अपने जैसा ही समझने लगती हूँ, ये मेरी कमी मेरा परमात्मा बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मैं शायद दिल में किसी के लिए कुछ रख नहीं पाती, भूल जाती हूँ और भूलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं उन चीज़ों में फंसी रह जाऊँ। पहले दुख होता था, अब नहीं, अब धीरे धीरे गुरु ने जो जोड़ लिया, अब उसको याद करना, उसका नाम लेना और उसको हमेशा अपने मन में रखना, बस ये सिमरन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो भी परमात्मा सिखा रहा है उस रास्ते पर चलते हुए सिर्फ यही सीख लेनी है कि जो सत्संग गुरु जी तुम दे रहे हो वो बहुत प्यारा है। एक सत्संग मुझे याद आया, जैसे गुरु होते हैं ना, वो
वो हमसे कुछ बोलते हैं तो वो कैसे बोलते हैं। मुझे तो वैसे गुरु ने अपनी आवाज़ सुनवाई, सच में सुनवाई, और उनकी आवाज़ सुनी भी और उनके हुक्म भी सुने। और ऐसा 3 से 4-5 बार जो भी हुआ, जितनी बार भी हुआ, वो तो खैर मेरा और उनका खुद का कनेक्शन है। रियल वॉइस में उनका कुछ बोलना, हुक्म करना बहुत मायने रखता है। और वो मुझे ये हिम्मत दे देता है कि मेरे साथ मेरी दिव्य शक्ति है तो मैं क्यों डरूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करने दो जिसको जो कर रहा है, छोड़ दिया सब कुछ उस परमात्मा पर। हाँ, मुझे एक सत्संग याद आ रहा है बहुत प्यारा, जो मैं बताना चाह रही थी, शेयर करना चाह रही थी। नवरात्रों की बात थी। पता नहीं ऐसा क्या था कि नवरात्रों में पिछले से पिछले साल की शायद बात है कि कुछ ऐसा हुआ, कंजकें लेट हुई या घर में कुछ ऐसा माहौल बन गया। अरे बड़ा दुखी हुए थे हम कि इतना लेट हो गए, इतना लेट, कंजक ही नहीं आ रही थी। तो मैं गुरुजी को देखकर बोलती, मैं कहा गुरुजी क्या बात है, आज कंजक ही नहीं आएंगी क्या? और सच में कहीं ना कहीं से कंजकें आ गई और हमने अपने नवरात्रों की पूजा पूरी की। क्योंकि करना कराना सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है। गुरु सिर्फ हमें ये सिखा रहे हैं कि तुम इंसान की जगह तुम मुझसे बात करो, मुझे बताओ तुम्हारी तकलीफ क्या है। और सच में धीरे धीरे गुरुजी आदत डाल रहे हैं, जो हम किसी और से उम्मीद रखते हैं ना, वो उनसे ना रख के अपने परमात्मा से रखनी चाहिए, सिर्फ परमात्मा से और किसी से नहीं। तो अब की बार क्या हुआ मुझे नहीं पता, एक कंजक अपने आप ही शॉप पर आई। आंटी कंजकें हैं, आप कल बुला रहे हो नहीं बुला रहे हो? मैं कहा हाँ बेटे क्यों नहीं, कल कंजक है, आ जाओ। और सारी कंजक उतनी ही गिनती की आ गई घर में जितनी की हम लोग पूजा में बिठाते हैं। और एक हनुमान साथ में ज़रूर आया ये उस महाराज की मेहर है। ये बहुत प्यारा सत्संग है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जब वो कंजक बैठी और उसने गुरु का स्वरूप देखा, कहने लगी कि मैं भी गुरु जी को बहुत मानती हूँ आंटी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटे ये गुरु घर है, इसका प्रसाद ज़रूर खाना। कह रही मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। और फिर भी उसने पूरा लंगर प्रसाद खा लिया। मतलब ये गुरु जी की कृपा कुछ अलग ही होती है। कब क्या हो रहा होता है, किससे क्या कहलवा देते हैं, कुछ नहीं पता होता। और उसने मुझे कुछ 1-2 बातें बोली जो सुनकर मैं हैरान थी। लेकिन वो हमारा ही आपस का कनेक्शन है। जो भी गुरु ने मुझे बोला वो अपनी हर संगत के अंदर है। वो कोई ना कोई बात जब करते हैं ना, तो वो किसी ना किसी थ्रू वो जवाब, वो बातें हमें याद दिलाने लगते हैं कि तुझे ये करना है सच में शुक्राना है गुरुजी, तेरी लीला ही अलग है, न्यारी है। और सच में मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु मेरे। सच में इतना प्यारा परमात्मा हमारे जीवन में आ सकता है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं, ऐसा कभी जीवन में नहीं सोचा था। जब मैं छोटी थी ना, जब मैं अपने शिव के ऊपर जल चढ़ाती थी, उनको पूजा करके आती थी, तो मुझे नहीं पता था। मैं बस यही सोचती थी कि मैं जो पूजा करती हूँ ये तो पत्थर के बने हुए हैं, पता नहीं ये मेरी बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। धीरे धीरे बातें बदलती चली गई और मेरी जो कन्वर्सेशन थी वो अलग होती गई। जैसे मैंने बताया, हमारे घर में जैसे महाशिव का जो स्वरूप था मेरी दादी माँ के मंदिर में, कैसे मैं उनसे बातें ही करती रहती थी क्योंकि मेरा सिर्फ उन्हीं से कनेक्शन था। तो ये अलग ही सब कुछ है, बहुत प्यारा है। जो भी गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। बस इसी का शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरुजी बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखो और अपने चरणों के साथ बिठा के रखो बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।